अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि दूसरा सिपारा है, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 193 से 192 और 192 से 193 कुछ ये चंद आयत करेंगे। 191, 192, 193 3 आयत पढ़ेंगे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसे लड़ो जो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, इन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़ें तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो लड़ने से ना चुकें तो तुम भी बेतकल्लुफ़ हो के इन्हें मारो, क्योंकि ऐसे काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो ज़ालिमों के सिवा और किसी पर दस्त रवा नहीं। तो ये है कि यानी कह रहे हैं कि यानी अगर तुम्हारी जंग अपने मादी अगराज के लिए नहीं है तो उन लोगों पर हाथ उठाओ जो दीन हक़ की राह में मुज़ाहमत नहीं करते, और न लड़ाई में जाहिलियत के तरीक़े से इस्तेमाल करो। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, ज़ख्मियों से दस्तराजी ना करना, दस्तराजी करना, दुश्मनों के मक़तूलों का मुसला करना, खेतों मवेशियों को खामखा बर्बाद ना करना, और दूसरे तमाम वहशाना और ज़ालिमाना अफ़ाल हद से गुज़रने की तारीफ़ में आते हैं, और हदीस में इन सब की ममानत वारिद है। और यहाँ फितने का लफ्ज़ उस मायने में इस्तेमाल हुआ है जिसमें अंग्रेज़ी में प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल होता है, यानी किसी गिरोह या शख्स को महज इस बिना पर जुल्म सितम का निशाना बनाना कि इसने राजिल व ख़यालात व नज़रियात की जगह दूसरे ख़यालात व नज़रियात को हक़ पाकर कबूल कर लिया है। यानी तुम जिस खुदा पर ईमान ले उसकी सिफ़त यह है कि बदतर से बदतर मुजरिम और गुनाहगार भी माफ़ कर देता है, जबकि वो अपनी बाग़ियाना रविश से बाज आ जाए। यही सिर्फ तुम अपने अंदर जो है वो पैदा कर लो। और फिर यहाँ फितने का लफ्ज़ ऊपर के मायने में ज़रा मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल है। सियाक़ व सबक से साफ ज़ाहिर है कि यहाँ फितने से मुराद वो हालत है जहाँ दीन अल्लाह के बजाय किसी और के लिए हो। लड़ाई का मकसद ये है कि फ़ितना ख़त्म हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और फिर जब हम लफ्ज़ दीन की तहक़ीक़ करते हैं तो मालूम होता है कि अरबी ज़बान में दीन के मायने अताअत के हैं, और इस्तिलाहन इससे मुराद निज़ामी ज़िंदगी है जो किसी से बालातर मान कर उसके अहकाम क़वानीन की पैरवी में इख्तियार किया जाए। और बाज़ आ जाने से मुराद काफिरों का अपने कुफ्र और शिर्क से बाज़ आ जाना नहीं, बल्कि फितने से बाज़ आ जाना है। काफिर मुशरिक दोहराइए और हर एक को इख्तियार है कि जो अपना अक़ीदा रखता है रखे, और जिसकी चाहे इबादत करे या किसी की ना करे। इस गुमराही से इसको निकालने के लिए हम इसे जो है ये कि खुदा की ज़मीन खुदा के कानून के बजाय अपने बातिन क़वानीन जारी रखे, खुदा के बंदों को गैर अस खुदा किसी को बंदा बनाए। इस फितने को दफ़ा करने के लिए हस्ब इम्कान तबलीग शमशीर दोनों से काम लिया जाए, और मोमिन इस वक्त इनसे नहीं बैठेंगे जब तक कुफ़ार अपने फितने से बाज नहीं आ जाएंगे। और ये फरमाया कि अगर वो बाज आ जाए तो ज़ालिमों के सिवा किसी पर दस्त रवा नहीं। तो इससे दस्त रवा नहीं तो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर कोई जुल्म करता है करो, अगर कोई कुछ नहीं कहता तो किसी को आपको नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे मायनों का एक तर्जुमा है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान मरते कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।